नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में, जहां आज हम विस्तार से जानेंगे वट सावित्री व्रत 2026 के बारे में। यह व्रत कब रखा जाएगा, इसकी सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ समय, इसकी संपूर्ण विधि और इसके पीछे छिपी अद्भुत पौराणिक कथा। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत वर्ष 2026 में यह पावन व्रत 16 मई 2026 शनिवार को पड़ेगा। अमावस्या तिथि का आरंभ एक दिन पहले रात में हो सकता है, लेकिन उदया तिथि के आधार पर व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है और इस दिन किया गया व्रत कई गुना फलदायी होता है। अब अगर हम इस व्रत के आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। कई महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, यानी बिना पानी के पूरा दिन उपवास करती हैं, जबकि कुछ फलाहार लेकर भी इस व्रत को निभाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है इस व्रत का भाव और श्रद्धा। अब जानते हैं इस व्रत की विस्तृत पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ, प्रेफरेबली लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। मैं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए वट सावित्री व्रत कर रही हूं। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, मिठाई, फल, कच्चा सूत और जल से भरा लोटा रखें। इसके बाद महिलाएं पास के वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाती हैं। वट वृक्ष को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। सबसे पहले पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें, फिर रोली और अक्षत चढ़ाएं, फूल अर्पित करें और दीपक जलाएं। इसके बाद कच्चे सूत को पेड़ के चारों ओर लपेटते हुए 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। अब इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है वट सावित्री व्रत कथा। यह कथा हमें सती सावित्री की अटूट भक्ति और साहस के बारे में बताती है। सावित्री एक राजकुमारी थी जिन्होंने सत्यवान से विवाह किया, जबकि उन्हें पहले से पता था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। जब वह दिन आया तो यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने आए, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं और अपने ज्ञान, धैर्य और पतिव्रता धर्म से उन्हें प्रसन्न कर लिया। अंततः यमराज ने उन्हें वरदान दिया और सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। यही कारण है कि इस व्रत को अमर प्रेम और अटूट निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पूजा और कथा के बाद महिलाएं ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देती हैं, जिसमें वस्त्र, फल, मिठाई या दक्षिणा शामिल हो सकती है। इसके अलावा सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि भी अन्य महिलाओं को बांटी जाती है। इसके बाद महिलाएं अपने पति का आशीर्वाद लेती हैं और शाम को व्रत का पारण करती हैं। दोस्तों, इस व्रत का एक और गहरा संदेश है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में शक्ति होती है, धैर्य होता है और हर मुश्किल को पार करने की क्षमता होती है। आज के समय में जहां रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वहां वट सावित्री व्रत हमें विश्वास और समर्पण की अहमियत याद दिलाता है। अगर आप भी अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर